हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि कैसे समीरा और अवनी के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है। अवनी के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट था कि शायद समीरा ने ये सब कुछ नहीं किया था। बाद में हम देखते हैं कि समीरा और नेहा उस बारटेंडर के घर जाते हैं। फिर वो बारटेंडर बताता है कि समीरा सच में बार में ही थी सारी रात। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अवनी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो रही थी। आज उसे अपनी माँ का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। आज वो मेहरा इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन करने वाली है। वो उस तस्वीर को देखकर कहती है, माँ प्लीज़ आप मुझे आशीर्वाद देना ताकि मैं भी आपकी तरह आपकी मेहनत से बनाए हुए कंपनी को ठीक से मैनेज कर सकूं। समीरा कमरे के बाहर ही खड़ी थी और वो अवनी की बातों को सुन रही थी। वो धीरे से डोर ओपन करके कहती है, इतनी अच्छी तरीके से आर्ट गैलरी में एग्जीबिशंस एग्जीक्यूट करती थी, इवेंट्स मैनेज करती थी, फिर भी इतना डाउट खुद पर। अवनी समीरा को इग्नोर करती है और फिर आंसू पोंछकर अपने ऑफिस का बैग पैक करने लगती है। समीरा काउच पे बैठकर बस अवनी को ही देख रही थी। फिर वो नोटिस करती है कि अवनी के हाथों में वही ब्रेसलेट था जो उसने गिफ्ट किया था। अवनी ने अभी तक उस ब्रेसलेट को नहीं उतारा था। समीरा को ये देखकर थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो मन में कहती है, शायद हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने का मेरे पास एक और मौका है। अवनी और समीरा दोनों ही नीचे जाते हैं। अवनी दादी से जाकर मिलती है। दादी कहती है, बिल्कुल नर्वस मत होना, भगवान जी हमेशा तेरे साथ है। अवनी दादी को एक टाइट हग करते हुए कहती है, और आपका आशीर्वाद भी। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। समीरा उसके पीछे पीछे ही घर से निकलती है। अवनी थोड़ी रूडली कहती है, क्या है, क्यों मुझे फॉलो कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ कहना भी है तो मैं नहीं सुनूंगी। सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखकर ऑफिस में नहीं जाना है मुझे, पक्का मेरा दिन खराब जाएगा। समीरा फिर भी हंसते हुए कहती है, या आई नो, और शायद तुम भूल गई हो कि मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें कोई फॉलो वॉलो नहीं कर रही हूँ। ऐसे कह के वो अपनी कार का डोर ओपन करती है और फिर अवनी की तरफ थोड़ा सा टर्न होकर कहती है, गुड लक ऑन योर फर्स्ट डे एंड प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसे कहकर वो ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है। अवनी एक गहरी सांस लेती है। उसका दिल बहुत ही हेवी था। वो समीरा को हक करना चाहती थी पर उनके बीच का सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। अवनी भी अपनी कार लेकर ऑफिस पहुंचती है। अवनी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि ये उसका पहला दिन था ऑफिस में और ओवरऑल वो कभी भी इस मेन ऑफिस में कभी भी नहीं आई थी। यहाँ तक कि पहले भी अपनी मैम से मिलने के बहाने भी वो कभी इस ऑफिस में नहीं आई थी। पर उसका दिल खुश हो जाता है जब सभी एम्प्लॉयज़ उसे बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे थे। अवनी जैसे ही अपनी केबिन में जाती है तो उसकी पीए उसे बहुत सारे पेंडिंग फाइल्स और प्रोजेक्ट्स की फाइल सब कुछ दे देती है। फिर उसे 2-3 मीटिंग्स भी अटेंड करने पड़ते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अवनी जब फाइनली अपनी केबिन में आती है तो देखती है कि 2 पैकेजेस उसके टेबल पर रखा हुआ है। वो उस पैकेजेस को खोलकर देखती है। एक पैकेज में एक लंच बॉक्स और दूसरे में उसकी फेवरेट ब्रांड की चॉकलेट रखी थी। अवनी को दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ा कि किसने ये सब कुछ भेजा है उसको। अवनी देखती है कि जिस पैकेजेस में पेपर बैग्स में वो खाना और चॉकलेट्स आए थे वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रीड द नोट बिफोर थ्रोइंग द फूड। तो वो देखती है कि चॉकलेट बॉक्स के ऊपर एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखा था। अवनी जैसे ही वो नोट पढ़ती है उसके फेस में तुरंत स्माइल आ जाता है। उस नोट में लिखा हुआ था, तुम्हारी फेवरेट राजमा चावल है लंच बॉक्स में, मैंने नहीं बनाया है, दादी ने बनाया है और मुझे डिलीवरी करने के लिए कहा था बस। और आज तुम्हारी ऑफिस में पहला दिन है तो तुम अभी तक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुकी होगी, इसलिए मैंने वो चॉकलेट का बॉक्स भेजा है। फिर नोट के एंड में एक छोटा सा हार्ट बना हुआ था। अवनी बहुत हंस रही थी पर जैसे ही उसके दिमाग में वो वीडियोस और पिक्चर्स का ख्याल आता है वो फिर सैड हो जाती है और फिर कहती है, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, उसकी झूठी प्यार में फंस गई।
और अभी भी खुश हो नहीं हूँ इतना सब होने के बावजूद। फिर अवनी वो चॉकलेट का बॉक्स लेकर उसके डेस्क पे एक ड्रॉअर में रख देती है। पहले तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, पर अभी उसका भूख मिट जाता है। पर फिर भी वो दादी की बनाई हुई राजमा चावल खाती है। अवनी अपनी मूड को ठीक करने के लिए अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगती है। इवनिंग में जब अवनी घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर के बाहर 2 कार्स खड़े थे। अवनी को लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अवनी जब अंदर जाती है तो देखती है कि विनीत और आशु बैठकर बातें कर रहे थे। समीरा भी वहीं पे थी। आशु बार बार समीरा की तरफ देख रही थी। अवनी को पता था कि जैसे ही वो अंदर जाएगी विनीत जी और आशु उसे देखेंगे, वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहेंगे। तो वो अपने मन में कहती है, अवनी प्लीज़ गुस्सा मत होना, कुछ मत कहना, वो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बस सुनना, ओके। तो ये बात वो मन में बार बार रिपीट करते हुए अंदर जाती है। समीरा जैसे ही अवनी को देखती है तो वो तुरंत अवनी के पास चली जाती है और कहती है, कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट डे। अवनी उन सब लोगों के सामने समीरा को इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए वो कहती है, हाँ ठीक था। विनीत जी जैसे ही अवनी को देखते हैं वो कहते हैं, अरे अवनी बेटा कैसे हो, मैंने सुना है कि आपने मेरा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अवनी कहती है, जी नहीं, एक दिन ना एक दिन तो मुझे इस कंपनी को मैनेज करना ही था, आफ्टर ऑल दिस इज़ माई कंपनी। आशु अचानक कहती है, कितने लकी हो ना तुम, बिना मेहनत किए ही इतना सब कुछ मिल जा रहा है, अभी तो तुम्हारी माँ भी। अवनी तुरंत कहती है, माइंड योर लैंग्वेज आशु। विनीत जी आशु को डांटते हुए कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही हो आशु, माफ़ी मांगो अवनी से, उसकी माँ के देहांत हो गए बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम ये सब क्या कैसी बातें कर रही हो, ऐसे संस्कार दिए है क्या हमने तुम्हें। अवनी उन लोगों को देखकर अपने मन में कहती है, एक्टिंग तो देखो ये बाप बेटी का। समीरा के माँ और पापा भी वहीं पे थे। समीरा के पापा कहते हैं, अरे छोड़िए ना, बच्ची है, गलती से कह दिया है, इसमें इतनी ज़्यादा रिएक्ट करने की कोई बात नहीं है। आशु फिर भी अवनी से कहती है, आई एम वेरी सॉरी अवनी, मैंने सोच समझ के ये बात नहीं कही थी। अवनी बस कहती है, इट्स ओके। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आशु समीरा के हाथ को पकड़कर कहती है, तुम इस वीकेंड पार्टी में आओगी ना। समीरा अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर कहती है, नहीं मुझे काम है। आशु फिर भी कहती है, प्लीज़ मेरी बर्थडे है उस दिन, ऐसा मत करो। समीरा कहती है, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। अवनी नहीं रुकती, वो कमरे में चली जाती है। समीरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो समीरा कहती है, मैं नहीं जाऊँगी आशु के बर्थडे में। तो अवनी कहती है, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो। अवनी ऐसे कह के अपना बैग रख के बाथरूम के अंदर जाने ही वाली थी, पर समीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें क्यों बता रही हो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो इसीलिए। अवनी थोड़ी सी स्माइल करती है और वो एक बहुत ही सरकास्टिक वाला स्माइल था, और फिर कहती है, मुझे अभी घर घर खेलने का कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ, और ये प्यार वाला जो नाटक रचा रखा है ना तुमने, प्लीज़ बंद करो, मुझ में और स्ट्रेंथ नहीं है ये सब झेलने के लिए। समीरा को बुरा लगता है और वो कहती है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है अवनी, और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मेरे साथ एक जगह पे चलो कल, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, शायद उनसे मिलने के बाद तुम मेरी बातें बिलीव करो। अवनी कहती है, देखो मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे जानना ही नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करो क्या ना करो, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और मैं ट्राई करूँगी जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी लाइफ से चले जाने के लिए। समीरा भी ज़िद करके कहती है, मैं अपनी इनोसेंस प्रूव करके ही रहूँगी, और मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम मेरी लाइफ से चली जाती हो। अवनी बाथरूम के अंदर चली जाती है और फिर डोर लॉक कर देती है। उसका दिल दर्द में था और आंखों में आंसू थे। वो समीरा की बातों को बिलीव करना चाहती थी पर वो कर नहीं पा रही थी। अवनी शावर ऑन करके उसके नीचे बैठ जाती है और साइलेंटली रो रही थी। फिर वो मन में कहती है, भगवान जी प्लीज़
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए। क्या समीरा सच कह रही है या फिर मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है इसलिए मैं मानना चाहती हूँ कि वो सच कह रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग अवनी समीरा से पहले ही ऑफिस निकल जाती है। तो जब समीरा नींद से उठती है तो देखती है कि अवनी ऑलरेडी जा चुकी है, पर वो तो अवनी को उस बारटेंडर के पास ले जाना चाहती थी। उसे और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बर्दाश्त हो रहा था। समीरा को इस बात पर भी तकलीफ़ हो रहा था कि अवनी ने उस पर एक बार भी भरोसा नहीं किया, उसकी बात नहीं सुनी। वो तो कितने दिनों से अवनी को कहने की कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है कि वो सब कुछ ठीक कर सके, पर अवनी तो किसी भी हालत में समीरा को एक चांस भी नहीं देना चाहती थी। समीरा ने 2 से 3 बार कॉल करने के बाद अवनी कॉल उठाती है। वो कहती है, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, प्लीज़ स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। समीरा कहती है, वो मैं भी जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, पर यह बात भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम आज कहीं पर जाएंगे, तुम्हें किसी से मिलवाना है। अवनी कहती है, मुझे किसी से नहीं मिलना, कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे कह के वो कॉल कर देती है। समीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, ना तो ये मेरी कोई बात सुनेगी, ना मुझे ट्रस्ट करेगी और ना ही मुझे अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का मौका देगी। ये चाहती क्या है। फिर समीरा रेडी होकर सीधा अवनी के ऑफिस में चली जाती है। उसे देखकर तो अवनी के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। समीरा किसी को कुछ ना कहते हुए सीधा अवनी के केबिन के अंदर चली जाती है। अवनी अपने पीए के साथ कुछ बात कर रही थी, कुछ मीटिंग के रिगार्डिंग। वो दोनों ही चौंक जाते हैं जब समीरा अंदर आती है। अवनी शॉक्ड होकर कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। समीरा कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाऊँगी, पर तुमने नहीं माना, देन आई हैव टू कम। अवनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि समीरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तो फिर भी अवनी कहती है, देखो मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करना है और मेरे पास टाइम सच में नहीं है। समीरा तुम प्लीज़ घर वापस जाओ। समीरा कुछ भी नहीं सुनती, वो बस गुस्से से अवनी के पास जाकर उसका हाथ बहुत ज़ोरों से पकड़ती है और उसे खींचते हुए केबिन के बाहर लाती है। ये देखकर वहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ बहुत शॉक्ड हो गए थे। अवनी को तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था। वो समीरा को बार बार कह रही थी कि मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। पर समीरा को तो कुछ भी नहीं सुनना था। वो बस चाहती थी कि अवनी उस बारटेंडर के पास जाए, उसकी बात सुने और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समीरा ड्राइव करते वक्त एक भी बात नहीं बोल रही थी और अवनी तो बार बार समीरा को बुरा भला बोल रही थी, टोक रही थी, ताने मार रही थी। वो दोनों उस बारटेंडर के घर के बाहर पहुंचते हैं। समीरा जाकर डोर नॉक करती है तो वो बारटेंडर बाहर आता है। समीरा बारटेंडर से कहती है, प्लीज़ तुम सब कुछ अवनी को बताओ कि क्या हुआ था। अवनी वहीं पर खड़ी थी, वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है। अचानक से वो बारटेंडर कहता है, आप लोग कौन है, मैं आपको जानता भी नहीं। समीरा तो बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो बारटेंडर से कहती है, अरे क्या कह रहे हो भाई, मैं उस दिन पार्टी में सारी रात बार में सो रही थी, तुमने देखा था ना, तुम तो जानते हो सब कुछ। मैं कुछ दिन पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ भी आई थी तुमसे बात करने के लिए, तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बारटेंडर कहता है, आई एम रियली सॉरी मैम, पर मैं आपको नहीं जानता। और कौन सा पार्टी, कौन सा बार, क्या कह रही है, मैं कोई बारटेंडर नहीं हूँ, मैं तो एक वेटर हूँ, पास ही के एक होटल में काम करता हूँ। समीरा डिस्परेशन और गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और बार बार उसे कहने लगती है, तू झूठ बोल रहा है, तू अभी सच बोल, किसने कहा है तुझे झूठ बोलने के लिए, बोल अभी बोल। ऐसे करके वो थ्रेट कर रही थी और अवनी ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। आसपास के लोग भी देख रहे थे। अवनी तुरंत समीरा के पास जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर समीरा इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो अनइंटेंशनली अवनी को बहुत ज़ोरों की धक्का मार देती है, तो अवनी वहीं पे गिर जाती है।
आसपास के कुछ लोग अवनी को उठाते हैं और फिर समीरा और उस लड़के को एक दूसरे से अलग करते हैं। समीरा तो तब भी गुस्से में चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि उस लड़के को किसी ने पैसे देकर ये सब कहने के लिए कहा है, वो झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ। अवनी पहले खुद को संभालती है और फिर वो समीरा के पास जाती है। फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है, सीन क्रिएट मत करो समीरा, यहाँ से चलो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और अपनी रेपुटेशन की तो सोचो प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ यहाँ से चलो, वरना पुलिस का चक्कर हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। समीरा फिर भी नहीं सुनती तो अवनी को उसे खींचकर कार में बिठाना पड़ता है और फिर वो खुद कार ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाती। वो एक बच्चों के प्लेग्राउंड के बाहर जाकर कार पार्क करती है। समीरा तब भी बहुत गुस्से में थी, वो कुछ कह नहीं रही थी पर फिर भी उसकी फेस और उसकी आंखें देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अवनी समीरा को बस देख रही थी और वो फिर कहती है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू समीरा, तुमने एक बार तो इतनी बड़ी गलती कर दी है और फिर अभी उस इनोसेंट लड़के को ऐसे मार रही थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस, इतना ज़्यादा एंगर, तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा था। और वो लड़का बार बार कह रहा था कि वो तुम्हें नहीं जानता, पर फिर भी तुम उसे फोर्स कर रही थी। इतना ज़्यादा झूठ भी मत बोलो कि तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाए मेरे दिल से। अब समीरा खुद को रोक नहीं पाती, वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और कहती है, तो मैं क्या करूँ? तुम एक बार भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हो, मुझे एक चांस नहीं दे रही हो, मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। मुझे कितना हेल्पलेस फील हो रहा है, तुम्हें पता भी है। मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं से मैं कुछ प्रूफ लाकर तुम्हें दूँ ताकि तुम मुझे विश्वास करो, ताकि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। कभी ये सोच के देखा है तुमने कि अगर मैं तुम्हें चीट ही करना चाहती तो मैं तुम्हें अपनी पास्ट के बारे में क्यों बताती? ना ही मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहती। हम दोनों के बीच में बस फिज़िकल रिलेशंस होते बस। और अगर मैं ऐसी ही प्लेगर्ल टाइप की लड़की होती तो मैं यही करती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अवनी, मैंने सच में तुम्हें चीट नहीं किया है। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि ये सब क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ, और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। समीरा को दर्द में देखकर अवनी को भी बहुत दर्द होता है। वो समीरा को कहती है, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें एक चांस दे भी दिया है तो तुम कैसे प्रूव करोगी कि तुमने चीट नहीं किया? और आशु के स्टेटमेंट, वो जब कॉल पर बात कर रही थी तब भी तो उसने। समीरा उसे रोकते हुए कहती है, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो अवनी? तुम तो जानती हो कि आशु तुमसे बदला लेना चाहती है, वो तुमसे रिवेंज चाहती है और कुछ नहीं। हम दोनों के बीच का रिलेशन उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो मुझे पसंद करती है और तुम उसकी स्टेप सिस्टर हो। अभी भी तुम्हें रीज़न चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया? अवनी को ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो सब कुछ जानती थी पर वो इग्नोर कर रही थी इन सब फैक्ट्स को। अवनी इतनी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरी थी अपनी पास्ट में कि उसकी ब्रेन सच जानते हुए भी उसे बार बार डिल्यूशनल थॉट्स देती थी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, ओवरथिंकिंग करती थी। अवनी के सामने सब कुछ क्लियर था पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही थी। अवनी एक गहरी सांस लेती है और फिर समीरा की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी, पर तुम्हें पूरी तरीके से अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ेगा। समीरा फाइनली रिलीफ फील करती है, फिर अवनी को एक टाइट हग कर लेती है। अवनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है पर फिर भी वो हग बैक करती है। समीरा कहती है, थैंक यू सो मच अवनी, मैं प्रॉमिस करती हूँ जो कुछ भी हो जाए पर मैं उस आशु को नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट। राधे राधे।